सभी का राजस्थान परिषद के इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। राजस्थान परिषद का गठन 45 वर्ष पूर्व हुआ था और तब से लेकर अब तक, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो या सामाजिक जुड़ाव की बात हो, राजस्थान परिषद इन सभी क्षेत्रों में आगे रहा है और कई महनीय कार्यों का इन क्षेत्रों में संपादन किया है। और इसी सामाजिक जुड़ाव की पहल को आगे ले जाते हुए हम लेकर आए हैं मीट द आइकॉन प्रोग्राम। ये मीट द आइकॉन प्रोग्राम है क्या? इस मीट द आइकॉन प्रोग्राम के तहत हम रूबरू होते हैं उन हस्तियों से, उन महान विभूतियों से, उन व्यक्तियों से जिनका तेरापन धर्म संघ से ताल्लुक है और जिन्होंने सफलता के शिखर को चूमा है। हम क्यों उनसे मिलते हैं? हम इसलिए उनसे मिलते हैं ताकि जो तमाम दर्शकगण पूरे विश्व भर में ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी उनसे प्रेरणा ले पाए, वो भी उनकी जीवन शैली का अनुसरण कर पाए और उनकी तरह बन पाए, वो भी इंस्पायर हो पाए उनसे, ताकि हम उनके जीवन के संघर्षों को जानकर, पहचान कर हम भी तैयार हो पाए, हम भी एक तरह से आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर्ड हो पाए। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आर्टिस्ट, someone who has made a name for herself in the field of painting. She is none other than प्रमिला जी पीडिया। प्रमिला जी, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। और उनके साथ मौजूद हैं उनकी बेटी who supports her in her initiative. She is सिमरन। सिमरन जी, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है इस कार्यक्रम। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं राजस्थान परिषद के अध्यक्ष श्री कमल जी तातेड़ और मेरे साथ यहाँ पर हैं श्री कनक जी सेठिया, राजस्थान परिषद के संगठन मंत्री। एंड आई हैव विद मी पूजा जैन। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनको तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आज के हमारे मीट द आइकॉन प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से हमारे आइकॉन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मीट द आइकॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया है जहाँ पर हम उन लोगों का इंटरव्यू लेते हैं जो अपने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करके सक्सेस हासिल करते हैं। तो आज आपका इंटरव्यू लेके बहुत से लोग इंस्पायर होने वाले हैं आपकी स्टोरी जानकर। तो शुरू करें? sure. मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू नो आपका बचपन कैसा था, बचपन में आपका स्वभाव कैसा था और आपका पैशन क्या था बचपन से? मेरा बचपन चेन्नई में मैं चेन्नई में पली बड़ी हूँ, वहीं मेरी स्कूलिंग और कॉलेज और पूरी शिक्षा वहीं हुई है और जॉइंट परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो भाई बहनों के बीच में पली बढ़ी और शुरू से ही मुझे आर्ट का बड़ा शौक़ था। बचपन से ही जब मैं शायद 7-8 साल की थी तो मैं कोई ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह देख के वापस बनाने की कोशिश करती और कोई मौके पे अपने हाथ से बनाए हुए कार्ड्स बना के गिफ्ट करती थी। तो वैसे मैं देख के स्केचिंग मैंने स्टार्ट की थी। उसके बाद जब मुझे लगा कि मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो स्वयं ही मैंने आर्ट क्लास ज्वाइन किया फ्रेंड्स और के साथ। तो वहाँ ये समर वेकेशन में आर्ट क्लासेस होती थी तो वहाँ मैं स्केचिंग वगैरह के लिए गई और घर पे इस तरह से मैंने अपना ड्राइंग का पैशन जारी रखा। बचपन से आपका पैशन ड्राइंग पेंटिंग ही था? हाँ। और आप वही फॉलो करते आए हो? यस। क्या बात है। अगर आपको एक टाइम मशीन दी जाए एंड आपको ये कहा जाए कि आप आपके पास्ट में जा सकते हो तो वो कौन सी चीज़ होगी जो आप चेंज करोगे या फिर दोबारा जीना चाहोगे? चेंज तो शायद नहीं, बिकॉज आई वाज क्वाइट हैप्पी विद माय चाइल्डहुड और जो मैं चाहती थी वो मेरे साथ मतलब सब पूरा हुआ। पर हाँ, मैं ये जरूर चाहती कि कुछ और समय मिलता तो और ज़्यादा पढ़ सकती थी मैं, और ज़्यादा मैं मतलब इसी लाइन में आगे प्रोफेशनली और जा सकती थी। बिकॉज आई जस्ट ग्रेजुएटेड विद फाइन आर्ट्स, बट आगे पढ़ने की इच्छा थी मुझे, पर शादी हो गई थी मेरी। आप अपने बेटी जी को भी यही चाहते हो क्या, यही फील्ड में जाए या इनकी मर्जी से? नहीं, इसकी मर्जी से। इसका भी है, क्रिएटिव स्ट्रीक है इसके अंदर, पर ड्राइंग स्केचिंग में नहीं, ये डिजिटली आगे बढ़ रही है, डिजिटल माध्यम के थ्रू। करेक्ट। बचपन की कोई यादगार पल जो आज भी आप याद करो तो आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाए, तो वो कौन सा पल होगा? एक्चुअली मैं जब पढ़ रही थी स्कूल में तो मैंने 11th-12th में कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स अकाउंट्स। बिजनेस फैमिली में है तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉमर्स में गई। तो फिर
जब कॉलेज में एडमिशन लेना था तो मेरे को साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैंने साइकोलॉजी में एडमिशन लिया। मेरे ब्रदर थे हैं मिस्टर प्रदीप, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि कॉमर्स की डिग्री में या साइकोलॉजी में क्या करोगी, तुम इतनी अच्छी आर्टिस्ट हो, वाई डोंट यू परस्यू इसी लाइन में। और उस ज़माने में बहुत ज़्यादा कोर्सेज नहीं थे फाइन आर्ट्स के, सिर्फ एक ही कॉलेज में 40 स्टूडेंट्स का कोर्स था पूरे चेन्नई में। तो मैंने बोला भैया ऑलरेडी साइकोलॉजी का एनुअल वी पेड द फीस, एंड सेकेंडली द एडमिशंस हैव क्लोज्ड जिस कॉलेज में मेरे को ट्राई करना था। बोले नहीं फिर भी कोशिश करेंगे। तो जितनी मेहनत मेरे भाई ने उस टाइम मेरे साथ की, रोज़ बाकायदा कॉलेज के चक्कर काटना, डीन से मिलना, एंड इट्स ऑन मेरिट, इट्स नॉट कि आप मार्क्स कितने अच्छे ला रहे हैं, बिकॉज इट्स अ टैलेंट बेस्ड प्रोग्राम। तो उन्होंने मेरे टेस्ट लिए, बाकायदा बैठ के उन्होंने मतलब ड्राइंग स्केचिंग करवाई। तो मेरे साथ एक और लड़की ट्राई कर रही थी, तो जब डीन ने मेरे को सेलेक्ट कर दिया तो मेरे भैया को दया आई और बोले कि आप इस लड़की के लिए भी सीट दे दीजिए। तो डीन ने कहा अब आप सोच लीजिए आपकी बहन को सीट चाहिए या इनको चाहिए। तो दैट इज़ वेरी मेमोरेबल कि मतलब विदाउट डोनेशन, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, मतलब सीट मुझे मिली बहुत ही फेमस कॉलेज में। एक बार जोर देखिए, समथिंग व्हिच इज इमर्ज्ड आउट ऑफ दिस इज, अगर व्यक्ति पैशनेट हो बचपन से, अगर उसके दिल में कोई पैशन हो, देन ही और शी मस्ट परस्यू दैट। कई डिस्ट्रैक्शन आएंगे और इनके जीवन में एक जो बात है, इनके जो भाई का जो रोल है बहुत ही अहम रोल रहा। His brother supported her a lot, and that's why she's what she is today. तो सुंदर जी, ये कहना चाहूँगा मैं कि you spoke about your college, you got admission to the college. फिर शादी के बाद वो पैशन रुक गया कि कैसे आगे बढ़ा? And who supported you? शादी के तुरंत बाद तो मैंने कर पाई, हालांकि द फर्स्ट ईयर आई मेड अ पोर्ट्रेट ऑफ माई ग्रैंड मदर इन लॉ, पर वो बैंगलोर में नहीं की, मैंने चेन्नई में जब मैं 1 महीने की छुट्टी के लिए गई थी तब मैंने पेंट करके और मैं लेके आई। तो मेरे दादा ससुर जी थे जीवित उस टाइम, हनुमानवाल जी केड़िया। जब वो देखे इतने खुश हुए कि मेरे पोते की वाइफ ने मतलब एक पोर्ट्रेट बना के दी है। और जब उन्होंने वहाँ घर में लगाई तो जो भी व्यक्ति आते जाते उनको गर्व से बोलते थे कि इसने ये हाथ से बनाई। बस वहाँ तक मैं कर पाई थी, क्योंकि फिर बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, जॉइंट फैमिली में थे, बच्चे छोटे थे, तो काफ़ी साल तक मेरा जारी नहीं रहा पेंटिंग। इट्स ओनली आफ्टर जब हम लोगों ने अपना नया मकान बनाया कोरामंगला में, तब मैंने स्टूडियो बनाया अपने लिए, और तब से मेरा पेंटिंग का जर्नी वापस स्टार्ट हो गया। प्रमिला जी, you are an internationally acclaimed artist now. Yeah. Your exhibitions are held worldwide. तो to establish yourself as an artist, क्या challenges आपको face करने पड़े? To establish your own identity, because your एक identity आपकी ये भी है कि you are wife of Kamalji Kedia, who is a well-known entrepreneur और बहुत famous है, उनका एक नाम है हमारे समाज में. And to get out of that, or in supplement to that, to establish yourself as Pramila Kedia artist, क्या challenges face करने? चैलेंजेस से पहले मैं बोलूँगी ये श्रेय जाता है मिस्टर कमल गिड़िया को। क्या बात है। कि उन्होंने बहुत मेरे को मोटिवेट और एनकरेज किया है इसलिए। एंड उसके बाद माय डॉटर, टुडे शी इज़ द बैकबोन फॉर मी। एंड चैलेंजेस ये थे कि यस, जब आप शुरू करते हो आफ्टर गैप ऑफ 14 years, खुद को भी नहीं पता होता है कि हम कहाँ खड़े हैं। तो छोटे रूप से मैंने स्टार्ट किया, छोटी पेंटिंग्स बनाई, ग्रुप शोज में पार्टिसिपेट किया, और करते करते जब एक कंपटीशन में मैंने भेजा था, अपनी तेरापन का कुछ कंपटीशन था या चित्रकला परिषद में, फीमेल इन्फेंटिसाइड पर, तो वहाँ मेरे को पुरस्कार मिला। तो वो वन ऑफ द एक बूस्ट मिलता है अपने, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्रेक के बाद में जब आप जाते हो तो यू नीड दैट कॉन्फिडेंस। तो उसके बाद स्लोली आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन लॉट ऑफ शोज़। मुंबई में किया था तो बहुत ज़्यादा मेरे को वहाँ पे क्लेम मिला था फॉर द पेंटिंग्स आई डिस्प्लेड। बट बीच में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत आई, कुछ समय इतना नहीं मिल पा रहा था कि मैं परस्यू कर पाऊँ।
तो उस बीच में मेरे ब्रेक्स काफ़ी लग गए थे, बट पास्ट 5-6 years आई हैव बीन डूइंग कंटिन्यूसली। और अब मेरे को बहुत अच्छे मतलब बहुत गैलरीज अप्रोच करते हैं, एंड टू इनफैक्ट इवन अभी फ़िलहाल मैं नहीं जा पाई फॉर वट एवर रीज़न, बट लूव्र म्यूज़ियम में भी मेरे शो के लिए मेरे को बुलाए थे। कुछ जोरदार ताली हो जाएगी। तो फीमेल फेटिसाइड की आपने बात की, तो कॉलेज में भी आपने इसी सब्जेक्ट के ऊपर कुछ किया था? नहीं, कॉलेज में तो नहीं किया था, आई डिड इट पोस्ट कॉलेज। अच्छा, और आप किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करती हैं? व्हेन यू पेंट क्या सब्जेक्ट रहता है मोस्टली? One thing which I get inspired is nature. Nature. Yeah, and positivity. So that's what, and more of vibrancy, and कुछ सीखे हम पेंटिंग को देख के भी हमको, you know, we get inspired through the painting. अच्छा. There should be a message that people understand. It may not be words. It can be through the flow of colors, the brush strokes, and each person has their own interpretation. पर जो भी समझे वो पेंटिंग आपको फोकस करके आपका फोकस पकड़ के रखे, तो वो या एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि there's an underlying message here कि आप जो भी करें एक फोकस रखें, and if you're focused, if you're dedicated, success will not be far behind. तो यहाँ पे हमने सुना कि how she established इनको अपने दादा ससुर जी श्री स्वर्गीय श्री हनुमानलाल जी गेडिया में एक मोटिवेटर मिला, एंड ही मोटिवेटेड हर, एंड उसके बाद में श्री कमल जी गेडिया जो कि अपने आप में एक जानी मानी हस्ती है हमारे समाज की, एक वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है इनको, और फिर ये आगे बढ़ी, फिर उन्हें पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। आज पूरे विश्व भर में इनका नाम है, इंटरनेशनली अक्लेम्ड आर्टिस्ट। तो एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। I wanted to know more about technicalities of painting. Painting, I was reading your bio. You use more of oil, acrylic. Yeah, oil acrylics. Okay. तो कोई और भी इसमें branches हैं? I mean, you specialize in oil or acrylic. Yeah. तो just for the sake of the students of those who want to aspiring to be painter, इसमें और क्या-क्या possibilities होती हैं? बहुत सारे मीडियम्स आजकल तो नए नए मीडियम्स भी बहुत है, and now I'm experimenting with different kind of techniques of mixed media art. तो using even simple चीज़ें like I've painted even with sand, using sand and marble powder जो हमारे शोरूम से लाके मैंने बनाया था और shells and paper, plastic, मतलब we are trying to interpret in different ways because we have to move ahead with the times. Great, great. को जोरदार ताली हो जाएगी। देखिए ये रुकी नहीं, the field in which she is specializing, she keeps experimenting. तो इन्होंने जैसे कहा कि अभी भी वो experimentation बाकी वो है चल रहा है। So that is something which we all must appreciate. एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। सिमरन जी यहाँ पे बैठी है। सिमरन जी, as your mom said, you are an integral part of whatever she does. तो how do you perceive your mom's work? Is it inspiring? Just from your, what's your perspective? She does a lot of different kinds of paintings, and every single time we have to go for a show and think that we have to sell it, my heart breaks a little because I want to keep all the paintings with me. Yeah, because there's so much of time and effort, and more than that, the emotions and feelings when you paint. You can't just paint anytime. Or a fixed time, 9 to 5, I'm going to paint today. It happens with flow when you feel like painting. So the emotions, the feelings, the vibes, the energies are in the painting. So it's not just a thing. Okay. It's my mom's essence on the great, painting. great. So I really want to keep all the paintings, but then the world won't be able to see. Correct. And I've painted her quite a bit. I have a lot of paintings of her. She's my muse. You also paint? No, not yet. So you handle her basically her social media account? Yeah, her business management or Okay. talking with galleries, communicating with them, events, exhibitions, and social media. Oh, great. एक और जोरदार ताली हो जाएगी। तो प्रमिला जी, you must be receiving a lot of feedback from people. So what are best feedbacks you ever received? From whom?
द बेस्ट ऑन आई वुड से इज़ मेरे सास ससुर कि मैंने अभी कुछ साल पहले उनकी 50वीं सालगिरह, शादी की सालगिरह, तो हम लोगों ने गोवा में मनाई थी। तो वैसे तो उनको बहुत सारे गिफ्ट मिले थे, डायमंड्स के ये वो, पर मैंने उनके लिए एक पोर्ट्रेट बनाया था विदाउट देयर नॉलेज, सरप्राइज में मैंने बनाया था और वहीं पे मैंने गिफ्ट किया। तो मम्मी पापा के आंखों में आंसू आ गए, मतलब इतना उनको पसंद आया। वो बोले ये जो भी गिफ्ट, हीरे की अंगूठियाँ, घड़ियाँ मिली है, वो कोई मूल्य नहीं है, हमारी ये पेंटिंग सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। तो आज भी वो लगी हुई है उनके कमरे में, और जो कोई भी आता जाता है वो ये किस्सा हर एक को सुनाते हैं कि हमारे जाने बिना, नहीं तो पापा हमेशा ऊपर चढ़ते जब भी मैं पेंटिंग करती हूँ, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है जब मैं पेंट करती हूँ। पर जब भी मुझे पता था कि ऊपर आएंगे पेंटिंग के दौरान, तो मैं हटा के रख देती थी ताकि उनको पता नहीं चले, वो सरप्राइज में रहे। और मम्मी बोलते हैं मैंने सिर्फ एक बार तुमको बोला था कि हमारे जीते जी एक पोर्ट्रेट बनाना, तुमने तो सपना ही पूरा कर दिया है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो पूजा जी, आप भी पूछना चाहेंगे मेरे गेस्ट से? यस, मैं आपके परिवार के बारे में जानना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा कि आपके भैया ने बहुत सपोर्ट किया है, भैया के अलावा और किसने, जब बिफोर मैरिज आपके पेरेंट्स आपको कितना सपोर्ट करते थे इस सब चीज़ों में? पेरेंट्स का वैसे उन्होंने ऐसे मना कभी नहीं किया, क्योंकि मैं इसी में परस्यू की, तो दे वर ओके कि जो पसंद है वो करो। उनका वो नहीं था कि नहीं ये लाइन लो वो लाइन लो, जो पसंद है। फिर भाई का, मेरे बड़े भैया, मेरे सेकंड ब्रदर, ऑल ऑफ देम इज वेरी सपोर्टिव इन दिस वे। तो एनकरेजमेंट मिला था मेरे को घर से पूरी तरह से। एंड आफ्टर मैरिज यू सेड आपके ससुर जी तो बहुत सपोर्टिव है। बट देन इन जैन समाज एक थोड़ा टैकल, हाउ डिड यू फेस दैट? नहीं, वैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है जैन समाज को लेके, कि सास ससुर तो है ही, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली जो काका ससुर जी, काकी सासू जी, वो सब बहुत एनकरेजिंग एंड बहुत सपोर्टिव है। जब भी मैं कुछ नया बनाती हूँ तो बहुत एनकरेज करते हैं। तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मेरे को जैन समाज में। देन यू आर टू मच लकी कि आपको इतना सपोर्टिव फैमिली मिला। जो Yes, आप very. जो पैशन है वो फॉलो करने के लिए अगर आपके परिवार सपोर्ट कर रहे तो देन इट्स ग्रेट। एक बार जोरदार ताली। एंड जैसे समाज में भी आपका लाइक लेन देन है, तो देन हाउ डू यू हैंडल बिटवीन परिवार एंड समाज? व्हाट कम्स फर्स्ट? फर्स्ट परिवार। एक जोरदार ताली हो जाएगी। अच्छा प्रमिला जी, साध्वी पद्मकाशी जी भी जहाँ विराज रहे हैं वहाँ पर भी आपकी पेंटिंग्स हैं। हाँ। So who inspired you to do that? Did someone ask you to do that? You did on your own? और नहीं, कैसे वो कई वर्ष पहले विदासर में मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम होने वाला था, तो हमारा पूरा परिवार जा रहा था वहाँ पे। तब आचार्य महाप्रज्ञा जी मौजूद थे। तब हम लोग सोचे कि वहाँ जा रहे हैं और हमारे ही गांव में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो बहुत अच्छा मौका है कि मैं कुछ भेंट दूँ उनको। तब मैंने एक पेंटिंग बनाई, महावीर भगवान, आचार्य भिक्षु, आचार्य महाप्रज्ञा जी और आचार्य श्री तुलसी की, तीनों की एक साथ में, और मैंने वहाँ पे भेंट किया आचार्य महाप्रज्ञा जी को। तब वो बहुत खुश हुए, महोत्सव के बीच में मैंने दिया तो बहुत खुश हुए। उसके बाद वैसी ही थोड़ी बड़ी पेंटिंग मैंने अपने घर के लिए बनाई, वही आज लगी हुई है प्रमुख श्री जी के कमरे में। देखिए, अपने धर्म संघ के लिए अपने को कुछ अगर करने का मौका मिले तो इससे बड़ी बात हमारे जीवन में हो नहीं सकती। ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने धर्म संघ का साथ नहीं छोड़ा। धर्म संघ के प्रति इनकी जो निष्ठा है, डेडिकेशन है, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी कमेंडेबल। आज यहाँ पे आचार्य श्री महाशय जी का चातुर्मास चल रहा है और साध्वी प्रमुखा श्री जहाँ विराज रहे हैं वहाँ पे जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं वो इनकी बनाई हुई है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। प्रमिला जी, ये जो इंडस्ट्री है, स्पेशली पेंटिंग्स, व्हाट आर द चैलेंजेस? एक जो हम आए दिन सुनते रहते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ फेक पेंटिंग्स। करेक्ट। So can you throw more light on that? What are the challenges and how can we eradicate this? I don't know how it can be stopped with the internet and social media so active कि कॉपीज बनना बहुत इजी हो गया है पहले से ज़्यादा, मतलब। और अगर आप प्रमोट भी नहीं करो तो यू आर नॉट वेल नोन इन द आर्ट फील्ड, बिकॉज आजकल तो इट्स एवरीथिंग इज ऑनलाइन।
ऑनलाइन बाइंग सेलिंग भी बहुत होने लग गया, ऑनलाइन गैलरीज बहुत है। तो एट द मोस्ट आप पेटेंट कर सकते हो, ट्रेडमार्क कर सकते हो आपके काम पर, बट बाकी पीपल स्टार्ट कॉपिंग, सो यू कांट स्टॉप दैट एनीवेज। दैट आई थिंक persists in every field, whether it's fashion or It is there. jewelry or whatever. Okay. One more thing which I wanted to ask you is that how do you perceive religion? आपके जीवन में religion कितना important है? What kind of influence religion had in your life, on your personality, on your work? Religion definitely is very important. I feel no matter आप कोई भी religion को आप follow करो, faith is very important. A person having faith can do wonders, and that I think it reflects in my paintings, my personality, because I find peace the most important virtue in one's life. मतलब अगर हम शांत हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, and that's what my paintings, I want to tell through my paintings. I've painted a lot of Buddhas, lot of अपने जैन आचार्यों के बहुत पेंटिंग्स की है मैंने। तो the peace and the calmness जो अपने आचार्यों के चेहरे पे है वो बहुत देखने को मिलता है इसमें। आपको इंस्पायर कौन करता है ये सब चीज़ों के लिए, लाइक पेंटिंग एंड ऑल दैट? हु इंस्पायर्ड यू? इज एनी पर्सन हु इंस्पायर्ड यू बिफोर? नो, देयर इज नॉट वन थिंग कि हाँ एक इंसान से इंस्पायर हुए। आई प्रोबेबली वाज ऑलवेज फोकस्ड और ड्रिवन टुवर्ड्स आर्ट, इसलिए। बट हाँ, पेंटिंग बनाने के वक्त द मूड वो डेफिनेटली इंस्पायर करता है कि हम किस हमारी सोच उस टाइम क्या है, किस लेवल पे हम उस द स्टेट ऑफ माइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट मैटर्स अ लॉट। तो बहुत वेरीड आर्ट दिखेगा मेरे पूरे प्रोफाइल में कि एक टाइम पे मैं बहुत नेचर की तरफ प्रभावित थी, एक टाइम पीस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी इन माय लाइफ। तो डूइंग लॉट ऑफ बुद्धाज एंड ऑल दोज, रिलीजन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत मैंने हमारे आचार्यों का किया, मैंने कृष्ण भगवान का किया, बुद्धा का किया, मैंने शिव जी का किया, गणेशा का किया। सो यू नो एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ में वो एक इवॉल्व हो रहा है, आर्ट अपने आप इवॉल्व हो रहा है। क्या बात है, एक बार। इस बीच आपको कभी ऐसा कोई मौका मिला या आपने कभी सोचा है कि फिल्म इंडस्ट्री के टॉपेस्ट जो हमारे हैं उनकी पेंटिंग बनाओ, या उसकी पेंटिंग आपने बनाई हो, ऐसा कुछ? अभी अभी हुआ है हाल ही में। पिछले महीने हम लोगों को एक इनविटेशन आया था कौन बनेगा करोड़पति में एज बतौर गेस्ट जाने के लिए, थ्रू सम फ्रेंड ऑफ मिस्टर कमल। सो उन्होंने हमको बोला था मिस्टर बच्चन अप्रिशिएट्स लॉट ऑफ क्रिएटिविटी और हाथ से बनी हुई चीज़ों का वो बहुत ज़्यादा मतलब कदर करते हैं। तो हमारे पास केवल 3 या 4 दिन ही थे जाने से पहले। तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, माय वाइफ इज़ एन आर्टिस्ट, सो कैन शी गेट। तो वो बोले कि बहुत अच्छा, आप एक पेंटिंग लेके आ जाइए। तब मैंने बोला कि जो एग्जिस्टिंग है वो दूँ, कोई मतलब नहीं है, उनको उन्हीं की भेंट करूँ फ्रेश बना के। तो केवल 3 दिन में मैंने मिस्टर अमिताभ बच्चन की पेंटिंग बनाई और ड्राई भी किया, और फिर आई टुक इट टू बॉम्बे एंड वी गिफ्टेड इट टू हिम पर्सनली। वाओ, दैट्स And he was- great. That's beautiful. He was very happy, extremely happy about it. ग्रेट ग्रेट, एक और जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। मृदुला जी, एक और बात जो आपसे पूछना चाहता हूँ ये है कि तेरापन धर्म की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? कोई आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की कोई बात, या आचार्य श्री तुलसी जी की, या महाशिव जी, समथिंग विच इंस्पायर्स यू लॉट, समथिंग विच जिसको आपने अडॉप्ट कर लिया अपनी लाइफ में, एक पर्टिकुलर थॉट और एन आइडिया? आई वुड से लाइक बहुत सारी चीज़ें, एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं, बट जो संयम दिखाते हैं लोग, बहुत बहुत ही इट्स इंस्पायरिंग। हालांकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम अपने लाइफ में इम्बाइब करें, बट मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करती हूँ कि कोई भी नेगेटिविटी के दौरान या एक एटमॉस्फेयर के दौरान खुद को कंट्रोल करती हूँ। सो आई थिंक समवेयर देयर आई एम एबल टू सेल्फ रेस्ट्रेंट आता है मेरे अंदर। वो एक संयम है कि अननेसेसरी आई डोंट गेट इनटू एनी आर्ग्यूमेंट्स और एनी काइंड ऑफ बैकलैश के उसी दौरान।
तो वो थोड़ा मेरे को आई थिंक अपना रिलीजन बहुत ज़्यादा अपने को ये समझाते हैं कि भी हम अपने वाणी पे संयम करें। सही है। को जोरदार तालियां। एक और बात जो पूछना चाहता था मैं इनसे कि इनकी जो गैलरी है इसका नाम है सिमर गैलरीज नाम है। तो ये सिमर नाम कहाँ से आया? ये सिमर मेरे दोनों बच्चों के नाम से लिया है मैंने, बिकॉज दे आर माई लाइफ, दे आर माई हार्ट बीट। तो सिमरन का सिम एंड अरमान इज माई सन, तो सिमर क्या बात है। Wow. इवेंचुअली वो लोग ही हैंडल करने वाले हैं। कहीं आपको कमल का के जो है, वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। वो तो मेरे नाम से जुड़ा हुआ है। क्या बात है। आई एम नथिंग विदाउट हिम। ग्रेट ग्रेट, जोरदार तालियां हो जाए। नाउ प्रमिला जी, वी वांटेड टू गिव अ मैसेज जो तमाम दर्शकगण ये कार्यक्रम देख रहे हैं पूरे दुनिया भर में, स्पेशली यूथ, दोज हु आर एस्पायरिंग टू बी आर्टिस्ट, अगर उनके लिए आप कोई मैसेज दे सकें। I would say just follow your dreams and your passion, no matter how long it takes, because patience bears fruits. I have waited quite a long time to get where I am today. बहुत साल मैंने बीच में छोड़ा बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, दूसरे चीज़ों से जुड़ी रही मैं, पर जब समय आया तब मैंने अपना काम शुरू किया, और काम शुरू करके ऐसे नहीं कि भी हाँ वी वांट रिकग्निशन इमीडिएटली, वो भी नहीं. आई जस्ट केप्ट ऑन पेंटिंग. आई स्टार्टेड पेंटिंग एट 2005. इट्स ऑलमोस्ट 14 years, and now I'm like being known all over. So it takes time. So don't give up. Great. Patience is something that we have to have. There is a day for everybody. एक बार जोरदार तालियां हो जाएगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है इन्होंने कहा है कि धैर्य बनाए रखें, धैर्य सफलता की कुंजी है, पेशेंस इज द की टू सक्सेस, नेवर गिव अप, जस्ट कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स एंड देयर विल बी अ डे व्हेन यू विल अचीव सक्सेस। इन्होंने 14 years वेट किया है बतौर आर्टिस्ट टू गेट वेयर शी इज टुडे. So that is an important message for all those who are watching this program, especially youth, कि आपका कोई भी ड्रीम हो, कोई भी पैशन हो, उस पर चलते रहिए, कदम बढ़ाते रहिए, सफलता दूर नहीं, और डोंट गिव अप इन बिटवीन. आपको रास्ते में कई कठिनाइयां आएगी, कई अवरोध आएंगे, लेकिन रुकना नहीं है, आगे चलते रहना है, चलते रहना. एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे. तो पूजा जी, ये तो हो गई बहुत सारी गंभीर बातें, बहुत कुछ हमने जाना प्रमिला जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी चित्रकला के बारे में, उनकी पेंटिंग्स के बारे में. We have come to know a lot of things about her and about her dreams, और क्या वो आगे करना चाहती हैं, क्या उन्होंने किया है. तो कुछ हंसी मजाक भी हो जाए, क्यों? कुछ हंसी मजाक के क्वेश्चंस हो गए. रैपिड फायर है ये, आपको 10 seconds मिलेगा आंसर करने. तो be quick, okay? So here we go. First question. आप अपने पति जी को प्यार से क्या बुलाते हो? कमल ही बुलाते हैं. और वो आपको प्यार से क्या बुलाते हैं? मेरे नाम से जो पेट नेम है गुड्डी, उसके नाम से. अगर आपके हस्बैंड जी आपसे रूठ जाते हैं तो आप किस तरह मनाते हैं? मनाना नहीं पड़ता है, अपने आप ही बात होने लग जाती है. वेरी लकी. वो आपको मनाते हैं? वो भी ऐसे कुछ नहीं, अपने आप बात होने लग जाती है. वी बोथ आर वेरी कंपैटिबल इन दैट वे. If not a painter, then what would you be? I would have got into the field of psychology. And okay, अगर आपको चांस मिलता है कि आप किसी आपके फेवरेट बॉलीवुड एक्टर को पेंट करो, तो वो कौन होगा? मैंने बना दिया मिस्टर बच्चन, मिस्टर अमिताभ बच्चन का. बच्चन के अलावा Then I would make Mr. Salman Khan's, because he's my husband's favorite hero. Yeah. तो पूजा जी, एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि अगर आपको किसी एक्टर के साथ में डेट पर जाने का मौका मिले तो वो कौन होगा? कमल जी ने हाँ कर दी. तब तो एक क्यों, बहुत सारे हो सकते हैं. One, you have to choose one. ऋतिक रोशन. Oh, great. where do you see yourself after 10 years? As an internationally acclaimed artist all over the world. If any day you get a chance to be an animal, which animal would you be and why?
horse, Why? the majestic beauty of the horse. Okay, one last thing. कमल जी ये शो देख रहे हैं एनी हाउ, तो उनके लिए एक प्यारा सा सॉन्ग डेडिकेट करना है, तो आप कौन सा गाना गाओगे? I think he knows and she knows. हम सब आपके साथ गाएंगे. मैं have very bad. 2 लाइन्स ओनली. स्टार्ट कीजिए. मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो. Oh, great. Such a wonderful interview and we got so much to learn जी, from you. आप यहाँ पे आए. सिमरन जी, आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया राजस्थान परिषद की ओर से. बिग थैंक यू टू बोथ ऑफ यू. थैंक यू फॉर Thank इनवाइटिंग you अस so ओवर. आई much. एम सो ग्रेटफुल कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, और नेवर एक्सपेक्टेड कि अपने समाज में इतना ब्यूटिफुली यू नो यू आर कंडक्टिंग सच अ प्रोग्राम. थैंक्स लॉट फॉर अप्रिसिएशन. और मैं बता दूं दर्शकगण को, तमाम दर्शकगण जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि मीट द आइकॉन प्रोग्राम वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय श्री सुनील जी दुगड़. और आज जो इस प्रोग्राम को ख्याति मिल रही है, पूरे विश्व भर में इसकी चर्चा है. और जो भी इस प्रोग्राम में यहाँ पे आया है, उसने भूरी भूरी इस प्रोग्राम की प्रशंसा की है, बहुत अच्छा फीडबैक दिया है. हमारा मेन मकसद यही है कि पूरे जो भी समाज ये प्रोग्राम देख रहा है, उनको प्रेरणा मिले, वो भी इंस्पायर हों. हमारे जो आइकॉन्स यहाँ पे आते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानकर, उनकी जीवन शैली के बारे में जानकर, उनके विचार के बारे में जानकर वो भी इंस्पायर्ड हो. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए मीट द आइकॉन प्रोग्राम के लिए.